क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है आयत ए बी सी डी में विकर्ण सी ए, ये जो विकर्ण है आयत का, इसकी जो लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये जो हमारा है 20 सेंटीमीटर है सी ए की लंबाई, और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है ए बी की, हमारी 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बीसी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा और इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लागू हो जाएगी हमारी। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, और पाइथागोरस की प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये समकोण सामने कर्ण होगा तो ए सी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यानी ए सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको लंब मान ले, इसको आधार मान ले, तो लंब हो जाएगा बी सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देते। ए सी कर्ण का मान हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का वर्ग, बी सी का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस ए बी का मान 16 सेंटीमीटर। तो 20 का वर्ग 20 का स्क्वायर 400, 20 गुणा 20 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, 16 का वर्ग 16 के 256। तो बी सी के होल स्क्वायर का मान क्या, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 400 माइनस 256 बराबर हो जाएगा बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। 400 में 256 जाएगा तो 144, दैट इज इक्वल टू बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर या वर्गमूल लेने पर 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा बराबर बी सी। इसका पक्षांतर स्तंभ का, इसका पक्षांतर स्तंभ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी बराबर निकल आएगा 12 सेंटीमीटर। तो 26 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। जो सीढ़ी की लंबाई 65 डेसीमीटर है, 65 डेसीमीटर है, और दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया दीवार यहां तक है। अब दीवार के आधार से सीढ़ी ऐसी लगेगी, तो दीवार के आधार से कुछ दूरी होगी, तो मान लिया दूरी ये है, तो ये सीढ़ी यहां से लगी, यहां तक पहुंच पाती है। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो 65 डेसीमीटर है। 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। ये दीवार है हमारी, ये दीवार है, तो इससे 25 डेसीमीटर हटा के रखेगी। ये जो दूरी है वो 25 डेसीमीटर है। बोला दीवार के आधार से, ये दीवार के आधार से सीढ़ी जहां तक ऊपरी पहुंचती है, यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करने। मान लो ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, ये एच मान ली। ये समकोण त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया, क्योंकि यहां पर जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण के सामने कर्ण होता है, ये समकोण की सबसे बड़ी भुजा थी, ये 65 दे रहा, तो 65 का होल ऑफ स्क्वायर। लंब, इस वाले कोण के लिए लंब होगा, तो लंब को हमने एच माना, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार हमारा 25 डेसीमीटर है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा। तो 65 का होल ऑफ स्क्वायर, इस यानी 65 इंटू 65, और जब 65 में 65 गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 4225 बराबर एच स्क्वायर, और 25 का वर्ग 625 होता है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 4225 माइनस 625 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। 4225 625 जाएगा तो ये हमारा आएगा 5 में 5 गए 0, 2 में 2 गए 0,
और 42 में 6 जाएगा तो 36 आ जाएगा। 3600 बराबर एच स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो 3600 वर्गमूल 60 निकलेगा। क्योंकि लंबाई धनात्मक ली जाएगी, ये एच स्क्वायर एच आ जाएगा। एच को इस तरफ जाए तो माइनस हो जाए, 60 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एच बराबर जो हमारा निकल आएगा 60 डेसीमीटर। ये जो दूरी है सीढ़ी के ऊपरी सिरे जहां पर जा दीवार पे और दीवार के आधार से, ये जो ऊंचाई है वो हमारी 60 डेसीमीटर निकली। 26 मीटर लंबा एक तार है। तार की लंबाई 26 मीटर दी गई है। उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। ये मान लिया हमने 24 मीटर ऊंचा एक खंबा है। इसकी जो ऊंचाई वो 24 मीटर है। तो जो 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से यहां से तार बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। तो दूसरा सिरा जमीन में कुछ दूरी पर गड़ा होगा। तो जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए जो तार है वो यहां पर गड़ा हुआ है। इस आधार से x दूरी पर, खंबे के आधार से x दूरी पर तार यहां पे गाड़ दिया जाता है। तो तार का एक सिरा ये हो जाएगा और दूसरा सिरा ये हो जाएगा। और ये जो तार की लंबाई दी गई वो 26 मीटर दी गई है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी बना जिसमें कोण हमारा भी समकोण है। हमें ये दूरी ज्ञात करें। खंबा जिस जमीन पे गड़ा है उसके आधार से जहां पे तार गड़ा हुआ है, यानी ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये हमने x मान ली। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे हम। तो इस समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के प्रमेय लगा दी कि किसी समकोण त्रिभुज कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जो कर्ण होता है वो समकोण के सामने होता है। ये जो लंबाई को 26 मीटर दी गई है तो कर्ण की जगह हम 26 मीटर रख दिया, इसका वर्ग कर दिया। लंब, कोण के सामने लंब, ये हमारा 24 मीटर दिया गया है तो 24 का वर्ग हो जाएगा। प्लस आधार, ये जो दूरी x है तो x का वर्ग हो जाएगा हमारा। तो 26 का होल ऑफ इसका ये होता है, तो 26 का होल ऑफ इसका ये होता है 676। 24 का होल ऑफ स्क्वायर या 24 का स्क्वायर 576 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो 676 माइनस 576 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकल आएगा। ये आ जाएगा 100 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। प्लस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस एक्स इस तरफ माइनस एक्स हो जाएगा, 10 इस तरफ माइनस 10 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10। चूंकि लंबाई होती है हमेशा धनात्मक होगी तो 10 मीटर, यानी ये जो लेंथ है, ये जो दूरी है वो हमारी 10 मीटर निकल आएगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ये हमको पाइथागोरियन त्रिक दे रहा पहले से। पाइथागोरियन त्रिक में होता क्या है कि 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसकी जो सबसे बड़ी भुजा 5 है इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 हो गया और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 जो 25 हो गया, यानी ये पाइथागोरियन त्रिक है। तो इस तरह के 3 त्रिक और बनाने हैं तो बहुत आसान है कि सब में पहले 2 का गुणा कर दो, फिर 3 का गुणा कर दो, फिर 4 गुणा कर दो, पाइथागोरियन त्रिक हमारा बन जाएगा। जैसे पहला पाइथागोरियन त्रिक, तो पहला पाइथागोरियन त्रिक इन सब में 2 गुणा कर, 2 में 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। यह हमारा पहला पाइथागोरियन त्रिक बन गया। 3 का गुणा कर दे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। टेस्ट कर लीजिए पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। 10 का वर्ग हमारा कितना होगा 100 होगा। अब 8 का वर्ग 6 का वर्ग जोड़ेंगे तो 100 हो जाना चाहिए। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 में 36 जोड़ेंगे हो जाएगा 100। तो ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें 4 का गुणा करें, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो हम क्या करेंगे, एक से बड़ी धन पूर्णांक संख्याओं का इसमें गुणा कर देंगे।
पहले में 2 का गुणा कर, दूसरे में 3 का, फिर 4 का है, 5 का है, 6 का। इस तरह अगले भी हमें त्रिक मिल जाएंगे। जैसे इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 10, 24 और 13 दूनी 26, ये पहला मिल जाएगा। इस तरह 3 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो इस तरह में और अन्य पाइथागोरियन त्रिक मिल जाएंगे। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। हाँ, पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखना है। जैसे अब पहला फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 13 है, तो 13 का वर्ग किया, कितना होगा? 169 होगा। अब ये 5 का स्क्वायर का 12 का स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें इतना ही मिल जाना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और जब ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 169 आ गया। यानी ये और ये दोनों कैसे बराबर है, अतः 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 पाइथागोरियन त्रिक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नियम लागू हो रहा है ना कि किस सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग, शेष दो भुजाएं 5 और 12 इनके वर्गों के योगफल के बराबर है। ये तो हमारी पाइथागोरस के में है, तो ये फॉलो हो रही है, तो हमारा पाइथागोरियन त्रिक हो गया ये हमारा। सेकंड देखें, सबसे बड़ी जो भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 225। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, 8 का वर्ग 64, 9 प्लस 4 13 की 3 कैरी 1, 6 1 7, 7 4 11, 113 113 आया। और यहां पर 225, दोनों बराबर नहीं है, यानी 15 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर बराबर हो जाते तो पाइथागोरियन त्रिक था, बराबर नहीं, इसलिए पाइथागोरियन त्रिक ये नहीं है हमारा। जैसे अगला बोल रहा है 6 7 8। अब 6 7 8 में देखना है, सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। अब 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ऐड करें तो 64 आ जाना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 की 5 हंस लेगी 1, 4 5 3 8, 85 आया। तो 64 85 इक्वल नहीं है, यानी 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियन त्रिक ये भी हमारा नहीं है। इसी तरह अन्य टेस्ट हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या, सत्यापन कीजिए यदि n कोई विषम संख्या है तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। n कोई विषम संख्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हम 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 11 13 15 17 19, ये सब ऑड नंबर है, तो उसको रख के चेक कर सकते हैं। तो मान लो n की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 3 ली, n इक्वल टू 3 रखने पर, तो यहां पर पहला 3 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 में से गए 8 बटे 2 यानी 4 मिल गया हमको। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9, 9 में जो 10 बटे 2 यानी 5 मिल गया। अब ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, ये तो अभी हाल टेस्ट किया हमने कि 5 का स्क्वायर ये सबसे बड़ी भुजा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 में 9 जोड़ा 25, तो ये हमारा बराबर हो गया। यानी n बराबर 3 रखने पर ये पाइथागोरियन त्रिक है। n बराबर 5 रखने पर देखते हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई। 5 का स्क्वायर 5 5 25, 25 में 1 गए तो 24, 24 बाई 2 यानी 12। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, और 26 में 2 का डिवीजन आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे 26 में, तो हमारा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 13 होगी, यानी 13 का स्क्वायर 169। अब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 हो जाना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, तो इक्वल है। यानी 13 का स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी ये भी हमारा पाइथागोरस मिल रहा है। यानी ये हमने प्रूफ कर दिया कि जब हम कोई विषम संख्या लेते हैं और इस पर पुटअप करते हैं तो हमको पाइथागोरस मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लागू हो जाती है हमारी।